हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पेनी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। कुछ दिन में, कुछ महीनों में पेनी स्टॉक्स में काफ़ी कारोबार देखने को मिला है, वो काफ़ी चर्चाओं में आए हैं। तो इसीलिए हम एक पेनी स्टॉक परफॉर्मेंस करके एक सीरीज लॉन्च करी है जिसमें हम हर एक पेनी स्टॉक का फंडामेंटल और कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। आइए आज हम बात करने वाले बिरला टायर की। जी हाँ, बिरला टायर के आज रिजल्ट आए हैं और मैं बता दूं ये नतीजे क्वार्टर 4 2020 के भी हैं और क्वार्टर 1 ऑफ FY21 के भी हैं। और इसी के साथ हम पूरे बिरला टायर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरला टायर के बारे में जान लें। ये एक कंपनी है जो कि बीके बिरला ग्रुप द्वारा ओन की जाती है। बिरला टायर के दो प्लांट्स थे, हरिद्वार में और बालासोर जो कि ओडिशा में है। बिरला टायर कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लॉसेस और डाउनटर्न देख रहा था। इसी कारण कंपनी ने अपना हरिद्वार का प्लांट जेके टायर को नवंबर 2018 में बेच दिया। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई। कंटिन्यूअस जॉब लॉसेस देखने को मिले, कंपनी ने लोन में डिफॉल्ट किया, कोई बिजनेस नहीं मिला, सेल्स नहीं हुई। इवन जो उनका बालासोर का प्लांट था जो किसी टाइम पे बहुत शानदार चलता था, वो अपनी 100% कैपेसिटी पर भी नहीं चल पा रहा था। कंपनी कंटिन्यूअस लॉस में जा रही थी और इसीलिए जो इसकी पहले कंपनी थी केशोराम इंडस्ट्रीज जो कि सीमेंट और टायर बिजनेस दोनों में थी। तो कैशोराम इंडस्ट्रीज को भी बिजनेस में लॉस दिखाना पड़ रहा था, कैशोराम इंडस्ट्रीज पे भी फर्क पड़ रहा था। इससे उनका सबसे बड़ा नुकसान सीमेंट डिवीजन को हो रहा था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि कैशोराम इंडस्ट्रीज से बिरला टायर को अलग कर दिया जाए। उन्होंने अपना टायर डिवीजन अलग किया और एक नया डिवीजन तैयार किया नवंबर 2019 में। और बिरला टायर के शेयर्स लिस्ट हुए थे 10 फरवरी 2020 को। आइए अब हम बात करते हैं उसके स्टॉक परफॉर्मेंस की। तो स्टॉक परफॉर्मेंस में अगर मैं बोलूं तो उसका जब शेयर लिस्ट हुआ था तो करीबन फरवरी में 12.90 रुपए के भाव पे लिस्ट हुआ था। उसने 53 रुपीज का हाई अभी कुछ ही दिन पहले जुलाई में बनाया है और अभी उसका शेयर प्राइस लगभग 19 रुपए है। अब ये जो ट्रेंड देखने को मिला है, एकदम से जो स्टीप राइज देखने को मिला है कंटिन्यूअस बिजनेस लॉसेस के बाद भी, उसके पीछे एक रीजन था कि कुछ बाजार में जो खबरें आ रही थी वो ये कह रही थी कि बिरला टायर अपनी यूनिट, अपनी असेट या अपना कुछ हिस्सा कि दूसरे कॉम्पिटिटर को बेच देगा। तो इस कारण इन्वेस्टर्स को लगा कि अब बिरला टायर में बहुत तेजी बनने वाली है, बिरला टायर को कोई बड़ी कंपनी खरीदेगी जैसे कि एमआरएफ, अपोलो टायर या जेके टायर फिर से। तो इसी कारण से स्टॉक में अप मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन जब वो कोई भी उस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया और कंपनी ने भी डिनाई कर दिया कि हमारी इस तरह के कोई प्लान्स नहीं है, तो उसके बाद वापस स्टॉक में कंटिन्यूअस हमें लोअर सर्किट मारता हुआ दिखा। आइए अब हम बात करते हैं जो कंपनी ने क्वार्टर 4 में परफॉर्मेंस करी है। अगर मैं आपको रेवेन्यू की बात करूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के जो हैं, अगर हम एक साल में कंपेयर करें तो रेवेन्यू लगभग आधा हो गया है। केवल 40 करोड़ का रेवेन्यू है जो कि पिछले साल में 80 करोड़ रुपए का था। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं इनके एक्सपेंसेस की, तो 158 करोड़ से यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ के 172 करोड़ हो चुके हैं, जो कि काफी यहाँ पे राइज देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स तो कंपनी पे नहीं कर पा रही क्योंकि लॉस में थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट और या फिर जो नेट लॉस की मैं अगर बात करूं, तो पहले जहाँ कंपनी का 40 करोड़ रुपए का लॉस था दिसंबर क्वार्टर में, अब वो मार्च क्वार्टर में आके 106 करोड़ रुपए हो चुका है। जी हाँ, लगभग यहाँ पे लॉस भी कंपनी का 2.5 गुना बढ़ चुका है। और अगर उसी के बाद हम बाकी सब चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हर तरफ से कंपनी पैरामीटर्स में वीकली परफॉर्म किया है। और जैसा कि आप यहाँ पे ईपीएस से आपको एकदम साफ नजर आ रहा होगा, जहाँ करीबन 2.74 रुपीज का ईपीएस का नुकसान देखना हो रहा था, मतलब लॉस पर शेयर था, अब वो ट्रिपल हो चुका है। जी हाँ, ट्रिपल 7.5 के लगभग आ चुका है उसका लॉस पर शेयर। तो ये थे उनके क्वार्टर 4 हाइलाइट्स के बारे में। उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने यह भी बताया कि जो पुराने क्वार्टर्स यानी 31 मार्च 2019 से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और उसी के अलावा जो कंपनी ने अपने बैलेंस शीट पब्लिश करी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो अगर हम बैलेंस शीट भी देखें तो वो भी कंपेरेबल नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी या कोई भी एनालिसिस या कोई भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बस ये ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर हम कंपनी की टोटल डेप्ट की बात करें तो 792 करोड़ रुपीस की कुछ इनकी टोटल एनसीएल लाइबिलिटीज़ है, जिसमें से लगभग 650 मतलब 750 करोड़ के लगभग उनकी टोटल बैंक और लीज लाइबिलिटीज और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं। प्रोविजंस केवल 16 करोड़ रुपए की हैं। अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो वो 1118 करोड़ रुपए है। अगर हम उसे कंपेयर करें टोटल करंट एसेट से तो 250 करोड़ की जो एसेट्स हैं, लगभग 264 करोड़ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उससे लगभग 4 गुना लाइबिलिटीज है। तो अगर हम ये सब चीजों को देखें, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो या करंट रेशो जो भी आप निकालना चाहें, तो कंपनी ने हर फाइनेंशियल पैरामीटर पे नेगेटिवली परफॉर्म किया है और काफी प्रॉब्लम्स है। यहाँ बिजनेस बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुआ है। तो आइए अब हम इसी के साथ आगे बात करते हैं जो कंपनी ने Q1 यानी अप्रैल से जून 2020 में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस करी उसके बारे में। तो अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमने 31 मार्च और 30 जून के रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर हम देखें तो उनका रेवेन्यू 40 करोड़ रुपए से आके केवल 28 करोड़ रुपए रह गया है। और अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें यानी एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो 209 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, लेकिन अब वो कंपनी का केवल 28 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू में गिरावट, लगभग अब रेवेन्यू 10% आ चुका है। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो जो एक्सपेंसेस पिछले 172 करोड़ थे, बिजनेस डाउनटर्न होने के कारण एक्सपेंसेस जरूर 117 करोड़ रुपए पे आए हैं। और अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करें तो एक्सपेंसेस आधे हो गए हैं। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ही कम है तो कंपनी ने अपना वो एक्सपेंसेस को भी कट किया है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स की, तो पिछले साल जहाँ 106 करोड़ का लॉस देखा था कंपनी ने, अब वहाँ पे 88 करोड़ रुपीस का ही लॉस है। लेकिन हम अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करते तो 57 करोड़ के लॉस से बढ़ के 88 करोड़ के लॉस हो चुके हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस की बात कर लें तो भी लगभग यही फिगर्स आते हैं। और अगर हम ईपीएस को अगर देखते हैं तो जहां कंपनी का पिछले साल 4 रुपए लॉस पर शेयर हुआ करता था, अब 6 रुपए पर लॉस शेयर हो चुका है। पिछले क्वार्टर से 7.5 रुपए के लॉस पर शेयर से भी काफी कम हो चुका है। तो इन्हीं सब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही नेगेटिवली परफॉर्म किया है। हाँ, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि कंपनी ने Q4 से Q1 में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी ने रिवाइवल किया है क्योंकि लॉकडाउन भी खुल गया था, अभी 1 महीना 2 महीना काम हुआ है, तो उस कारण से कंपनी ने थोड़ा रिवाइवल देखा है, जो कि एक बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी अप मूवमेंट की यहाँ पे कोई संकेत नहीं है और कोई भी यहाँ बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिससे हम कह सके कि इस शेयर में वापस रिवाइवल देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने बोला है कि कोविड-19 के कारण उनका प्लान 24 मार्च से 2 मई 2020 तक बंद रहे। कंपनी के काफ़ी ऑपरेशन इस दौरान बंद रहे। कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने की पूरी कोशिश करी लेकिन वो असंभव रहे। कंपनी यहाँ पे अनसर्टेनिटीज को देखते हुए उन्होंने बोला है कि जो कंपनी ने एस्टिमेट्स किए हैं इस फाइनेंशियल रिजल्ट को बनाने के लिए, हो सकता है वो पेंडेमिक के जब आउटकम्स आएंगे यानी जो फ्यूचर आउटकम्स रहेंगे, हो सकता है वो आउटकम्स और एस्टिमेट्स थोड़े डिफर हों अभी से। एक्चुअल रिजल्ट्स आपको एस्टिमेट से अलग हो सकते हैं। अगर हम बात करें, कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बोला है कि जो लॉस इंक्रीज हुआ है, जो लॉस इनकर किया है, वो ड्यू टू लोअर बिजनेस एक्टिविटी लेवल, फिनेंस कॉस्ट बढ़ने के कारण। मैं आपको बता दूं कंपनी ने कुछ फिनेंशियल डेप्ट में भी यहाँ पे डिफॉल्ट किया था और कुछ उनके डेप्ट कॉवेनेंट्स यानी जो डेप्ट कंडीशंस थी वो भी प्रॉब्लम में आ गई थी। उनके लेटर ऑफ क्रेडिट में रीपेमेंट की प्रॉब्लम्स आई, वर्किंग कैपिटल लाइबिलिटीज को भी वो पे करने में असंभव रहे। कहीं कहीं पे उन्होंने इंटरेस्ट का भी डेप्ट किया है। लेकिन कंपनी ने बोला है कि इसके सब पीछे जो रीजन थे वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स थी। अभी कंपनी प्रमोटर्स और लैंडर्स दोनों से बात कर रही है कि इसका क्या रिवाइवल हो, लेकिन कंपनी ने जरूर बोला है कि अगर प्रमोटर और लैंडर्स के रिवाइवल नहीं हुए, अगर उनसे उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला या कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं आया, तो यहाँ पे कंपनी ने साफ बोला है कि वो गोइंग कंसर्न से ऑपरेट करने में असंभव रहेंगे।
लेकिन कंपनी ने अभी बोला है कि हमारा ये मानना है कि ये प्लान्स जो हैं प्रमोटर्स और जो लैंडर्स के साथ हैं वो शायद अप्रूव हो जाएंगे, वो इम्प्लीमेंट कर लिए जाएंगे। तो इस कारण कंपनी ने अभी अपने फिनेंशियल रिजल्ट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे साफ संकेत दिए हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हमें कंपनी को बंद करना पड़े, बेचना पड़े, या बैंकरप्ट हो जाएगी या आईबीसी कोर्ट में भी जा सकती है। अगर हमारे बीट द स्ट्रीट के व्यू की बात करें तो मैं बोलूँगा कंपनी ने नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं मैनेजमेंट ने। अगर प्लान्स में हम बात करें तो अभी तक कोई रिवाइवल नहीं है, कंपनी की डेब्ट्स बढ़ रही है, फिनेंशियल पैरामीटर्स वीक होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनकी ऑटो इंडस्ट्री है, जो उनका फिक्स्ड गुड्स का जहाँ पे सेल होता है वो खुद ही डाउन टर्न में है। ऑटो इंडस्ट्री कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, तो यहाँ पे रिवाइवल के बहुत कम संकेत हैं। अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स की, तो यहाँ पे रबर प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हुई क्योंकि डिमांड नहीं थी, ऑटो इंडस्ट्री से कोई डिमांड नहीं थी, ग्लोबली शटडाउन था, तो इस कारण रबर प्राइस भी कम हो रही थी। अब आप सोचेंगे कि रबर प्राइस के गिरने से टायर पे कैसे फर्क पड़ रहा है, कि टायर का भाव क्यों गिरेगा, क्योंकि टायर के लिए तो रॉ मटेरियल है, उन्हें तो सस्ता पड़ रहा है। लेकिन मैं बता दूं, वहां पे अगर रॉ मटेरियल उन्हें सस्ता भी पड़ रहा है तो उन्हें दूसरी जगह जहाँ पे उनका एफजी है, एफजी की भी तो वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि एफजी का मेन कंपोनेंट टायर है। अगर टायर के भाव कम हो रहे हैं तो रबर के अगर भाव कम हो रहे हैं तो टायर के भी वैल्यू कम हो रही है, तो उनके जो फिनिश गुड्स की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं ओवरऑल इस पूरे वीडियो को अगर समराइज करके एक लाइन में बताऊं तो मेरी और हमारी यही एडवाइस है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस काउंटर से अभी दूर रहें। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक के लिए इस काउंटर में ट्रेड ना करें। और ये वीडियो इसी के साथ यहीं खत्म होता है। हम जल्दी और भी पेनी स्टॉक्स पे अपने वीडियो लेके आएंगे, उसके लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू।